एक इशू है जो कि कुछ अरसे से सेटल नहीं हो रहा। कराची में हैवी ट्रैफिक, ख़ास तौर पर डंपर्स और वाटर टैंकर्स के हादसात जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और बाज़ हुकूमती इक़दामात के बावजूद भी हादसात में कमी नहीं हो रही और बात शहर के अमन व अमान तक जा पहुंची है। बुध की रात नॉर्थ कराची में यूपी मोटर के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जो है वो ज़ख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने पावर हाउस और दीगर इलाकों में डंपर्स और वाटर टैंकर्स जैसी 9 बड़ी गाड़ियां जला दी उन्होंने। और जवाब में डंपर्स जो हैं डंपर वाले उन्होंने सोहराब कोर्ट के करीब रोड पर कचरा फेंक कर ट्रैफिक मुअत्तल करती। मतलब पूरा ये जैसे एक वो गेम चल रही है ना, टिट फॉर टैट, वो हो रहा है। ये हो रहा है हर दफा लोग जलाते हैं, कानून हाथ में लेते हैं। पता नहीं ये मतलब अपने तई लोगों में इतना गम गुस्सा है या फिर इसके पीछे महीनों से हम ये बात कर रहे हैं। फरमा है बिल्कुल मुज़ाकरात के बाद वो खोल दिया रोड, तो खैर खोल दी। एनी शाहिद जो है उनके मुताबिक अब ये सुने 16-17 साल का लड़का डंपर की रेस लगा रहा था, जिस पर उसे ऑब्वियसली लोगों ने मना किया। लेकिन कैन यू इमेजिन कि वो डंपर चीज़ जो है जो कि वैसी ख़तरनाक हुई है और महीनों से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो वाकई 17-18 साल के बच्चे चला रहे हैं। मतलब ड्राइवर जो था उसका, और रेसें लगा रहे हैं ऊपर से। आई विटनेस इसके ज़रा काउंट सुने। 17-18 साल का बच्चा है, वो चला रहा था डंपर, तो वो स्पीड में आ रहा था रेस लगाता हुआ। तो उसको फिर लोगों ने रोका काफ़ी कि भाई तू इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है। उसको पकड़ के मारा भी लोगों ने, सही है। फिर जब उसको बचाया, बीच बचाव करा, तो आगे लोगों ने बाइक खड़ी कर दी थी डंपर के आगे। तो वो जल्दी में बचा के जब भागा ना अपने, तो बाइकों के ऊपर चढ़ाता हुआ ले गए वो बाइकें। तकरीबन 2 बाइकें थी जिनको कुचला था उसको बाइक। बाकी जानी माली नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई जख्मी हुआ। कल रात नाज़िमाबाद के इलाके में वाटर टैंकर ने शहरी को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने टैंकर का ताक़ुब किया। टैंकर तेज़ रफ्तारी की वजह से सखी हसन के करीब उलट गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए और आग लगा दी। ट्रैफिक के हादसा शहर में नए नहीं हैं, लेकिन इस मामले पर MKM जमात इस्लामी समेत दीगर जमातें इस हुकूमत के खिलाफ, आपको पता ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस इशू पर कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। वो इन्हें खूनी डंपर्स का नाम भी दे रहे हैं, मगर हालिया वाक़यात के बाद गवर्नर सिंध भी शायद महसूस कर रहे हैं कि इंतज़ामी मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है। सब मिलकर इन तमाम चीज़ों का इदराक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की, जिसमें IG साहब और बाकी जो इंतज़ामिया है उसको बुला के उन्होंने जो ट्रैफिक के कवायद और ज़वाबित हैं उनको यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं ख़ुद भी वहाँ रात मौजूद रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ना किसी को लाशों पे सियासत करने देंगे और ना ही इस शहर को लावारिस छोड़ेंगे। हम सब मिलकर इस शहर की तरक्की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की मईशत इस शहर की तरक्की से जुड़ी है। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं ना जो उलट पुलट हो रही हैं। एक तो रेसें लग रही हैं डंपर्स की और एक्सीडेंट्स और क्या क्या नहीं हो रहा, और फिर जो लोग हैं उनमें इतना गुस्सा है कि वो आग लगा रहे हैं। दोनों चीज़ें गलत हैं। मतलब ऑफ कोर्स कानून नाफिज होना चाहिए और इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये आग लगा देना भी ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अब क्या होना चाहिए ये हम बात करेंगे। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DIG ट्रैफिक कराची। शाह साहब शुक्रिया। शाह साहब, कराची में सूरत हाल हमने बताई, एक तरफ हादसात नहीं रुक रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का गम गुस्सा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो कानून हाथ में ले रहे हैं। एक बार फिर वही मसला है, हुक्काम हमेशा यकीन दिलाते हैं कि जो इक़दाम लिए गए हैं इसके बाद हादसात में कमी होगी, लेकिन हो नहीं रहा सर। सो क्या हैवी ट्रैफिक वाले आप के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, आपसे ताबुन नहीं कर रहे? क्या मसला है आपको जो पेश आ रहा है इनको लेकर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, एक्सीडेंट तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन जो ज़रूरी इक़दामात हैं उनमें सबसे पहला काम है कि हमने इन टैंकर्स और इन डंपर्स की हमने एक लिमिट सेट की है, यानी कि अपर स्पीड लिमिट। वो अपर स्पीड लिमिट फिर हम ट्रैकर्स के ज़रिए मॉनिटर कर रहे हैं। अब चूंकि इनकी तादाद है और अभी इनको 1 महीना हुआ है, तो सिर्फ हमने इनको 1-2 हफ्तों का टाइम मजीद दिया हुआ है कि जिसके अंदर ये तमाम टैंकर्स हमारे रडार पे आ जाएंगे। सेकेंडली, इनकी टाइमिंग सेट है कि रात को 10 से पहले ये जो डंपर्स हैं ये ट्रेवल नहीं कर सकते शहर में, लेकिन हैविंग सेट तो अगर ये दिन के टाइम में नहीं ट्रेवल कर रहे और रात को भी कोई एक्सीडेंट करते हैं तो वो तो फिर यानी कि कोई एक्सक्यूज नहीं है कि रात के टाइम में दे कैन डू एक्सीडेंट।
अब ये सारे मामला तभी होंगे जब सारे, एक तो इनके अंदर ट्रैकर्स लगें, इनकी स्पीड लिमिट्स हों, फिर ओवर वेट जो ये करते हैं गाड़ियों को जिसकी वजह से इनके ब्रेक्स नहीं लगते, फिर वो मॉनिटरिंग हो। तो इट्स अ होलसम और प्रोसेस है जिसमें हम मजबूती के साथ इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। बाकी एक्सीडेंट कराची में अगर 1 से 2 एक्सीडेंट डेली की हमारी एवरेज है, तो अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको 1 पर ले आएँ तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि यू कैन नेवर डू अवे विद द एक्सीडेंट 100% इन एनी सिटी। हाँ शाह साहब, लेकिन वो एक्शन ज़रा मीनिंगफुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ट्रैकिंग है या मॉनिटरिंग हो रही है एंड ऑल दैट, तो फिर वो रेसें कैसे लग रही हैं? और अगर तो इन डंपर्स में ट्रैकर्स वगैरह आप कह रहे हैं लगा दिए हैं या लग रहे हैं, तो कोई डिटरेंस तो पैदा होना। वो 17-18 साल वाले ड्राइवरों को तो नहीं शायद पता कि हमारे यहाँ ट्रैकर भी लगा हुआ है, या फिर दे डोंट केयर। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। अब ये यहाँ वाज़ेह है कि इन मसाइल का हल जो है वो डंपर टैंकर्स जलाने या कचरा वगैरह फेंकने से नहीं होगा। मसला हल होगा उसी वक्त जब सब कानून पर अमल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ऑब्वियसली जो क्रैकडाउन शुरू किए हैं उसमें कितनी बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? क्योंकि सड़कों पर हमें बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है वो चलती नज़र आ रही है। अगर हमने 200 गाड़ियां बंद कर दी हैं और इम्पाउंड यार्ड बनाया है, तो अगेन वही है कि हमारी कौम को ये होता है कि ओवरनाइट चीज़ें ठीक हो जाएं। अब अगर एक हालात इतने दहाइयों से ख़राब हैं तो उनको ठीक होने में भी टाइम तो लगेगा। तो ये तो बिल्कुल भी दावा नहीं है कि हमने सारी गाड़ियां बंद कर दी और ना ही जगह है उनको बंद करने की। मकसद होता है कि मालिकान को एहसास दिलाया जाए कि भाई आपकी गाड़ियां इसलिए बंद हो रही है क्योंकि बाकी गाड़ियां जिनकी बंद नहीं हुई है वो उनको ठीक कराएं, और जो पुरानी गाड़ियां हैं हम उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं, और जो बेहतर गाड़ियां हैं जो जिनके अंदर ऐसे फॉल्ट हैं जो ठीक हो सकते हैं तो उनको हम कुछ टाइम देंगे, और अगर उसके अंदर वो ठीक नहीं कराएंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होंगी। तो ये क्रैकडाउन जो है वो ये एक मुसलसल क्रैकडाउन होगा, ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। और यकीनन जैसे आपने कहा कि कानून को हाथ में लेना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, बल्कि इससे तो केओस बढ़ेगा, सोसाइटी के अंदर इनसिक्योरिटी आएगी। अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो कानून है, FIR होती हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, उनकी गाड़ियां बंद होती हैं। थोड़ी सी टेंशन हो गया जब आपने कहा है ना कि पुराने मसले हैं तो वक्त तो लगेगा सर, दिहाइयां नहीं लगनी चाहिए, मतलब हफ्तों में मसला हल होना चाहिए। अभी भी आप खुद भी अगर शहर में एक चक्कर मारें शाम में, तो जो टैंकर डंपर आपको नजर आएंगे आपको पता लग जाएगा कि वो इस काबिल नहीं है उनमें से बहुत से कि वो सड़कों पर मौजूद भी हों या वो अब काम में भी आए। और वो एटीट्यूड भी एक ड्राइवर्स का नजर आ रहा होता है कि इतनी बातें हो रही हैं, मतलब इतनी पब्लिक आउटरीच हो गया लेकिन दे डोंट केयर। सब साथ ही साथ मोटरसाइकिल सवार भी लापरवाही करते हैं, बिल्कुल हमें ये भी पता है। वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, शीशे नहीं लगाते हैं, लाइटें नहीं लगाते हैं, अपनी लेन में नहीं रहते हैं। सो कितने माह या साल चलें आपको लगेंगे ये सब कंट्रोल करने में सर? देखिए इस वक्त तो सारा काम मैनुअल हो रहा है। कराची डिजर्व नहीं करता कि इस तरह से इतने बड़े शहर को जिसमें मिलियंस ऑफ व्हीकल फ्लो हो उसको आप मैन्युअली चेक करें और देख सकें। उसके लिए लाजमी है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि वायलेशन को ऑटो के ऊपर डिटेक्ट करे वो जो है इन प्लेस हो, और जून तक इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको इन प्लेस करें। अगर पूरी कराची में नहीं तो कम से कम उन इलाकों में जहाँ पर ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर हमारे कैमरे नस्ब हो। जब वो खुद पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग विद अस, DIG ट्रैफिक कराची। हमारे कॉमेंट भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ तारिक भाई बताइएगा, क्या ऐलानात तो बहुत हुए, इजलास भी हुआ, CM साहब ने खुद कुछ इकदाम का बताया था, सारी बातें आपने एक्चुअली अभी सुन भी ली हैं जो कुछ उसके बाद अमल दरामद नजर आ रहा है आपको होता हुआ? देखें हादसा तो अभी तक हम देख रहे हैं कि उनमें थोड़ी बहुत कमी तो नजर आ रही है। कुछ इकदाम किए गए हैं और DIG ट्रैफिक की तरफ से जो हिदायत जारी की गए हैं, कुछ नए ट्रैफिक रूल्स जो है वो फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है और ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने में किस हद तक कामयाब होते हैं।
आपने कहा कि हम ट्रैकर लगा देंगे, हम उसके अंदर जो है स्पीड आपने मुकर्रर कर दी, डोप टेस्ट की बात कर ली आपने कि इनके डोप टेस्ट भी होने चाहिए। आप इनका डेटा भी बनाएं। आपके लिए जरूरी है कि आपके पास ये डेटा हो कि इस शहर के अंदर कितने टैंकर, कितने ट्रॉलर और कितने डंपर्स चल रहे हैं। ठीक है, उन डेटा के साथ उसके मालकान का डेटा भी होना चाहिए और उनके ड्राइवर्स का भी डेटा होना चाहिए। ड्राइवर्स का डेटा होना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि ये बाकायदा लाइसेंस याफ्ता है, बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई है, और उसके साथ ही गाड़ियों की फिटनेस और उनकी रजिस्ट्रेशन, इन दोनों तीनों चारों चीजों को चेक करके डेटा में डालना चाहिए, ताकि आपको शहर के अंदर ये पता चल सकेगा कि ये डेटा है, कितने टैंकर चल रहे हैं। अगर कोई हादसा होता है तो उसकी आप उस डेटा की बुनियाद पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद उस मालिक को आप ला सकते हैं कानून के दायरे के अंदर, और उसके साथ जो कवानीन है उसको आप बिल्कुल अपने तरीके से नाफिज करके उसको आगे जब कोर्ट के अंदर केस जाता है तो उसको आप प्रोसिक्यूशन में ले जाकर कामयाबी के साथ उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मसला ये है, आप पहली फर्स्ट FIR जो है उसे बाज़ औक़ात ये कत्ल बिल सबब काट दिया जाता है, कत्ल बिल खता नहीं काटा जाता। कत्ल बिल खता काट दिया जाता है और कत्ल बिल सबब नहीं काटा जाता। तो ये दोनों डिफरेंस भी है, इसको भी देखना चाहिए, खास तौर पे जिसके हादसा होता है वो तो कानून साजी भी तो होनी होगी ना। ये बेल अगर इतने बड़े टैंकर डंपर से हर रोज लोग मर रहे हैं और तो अगले दिन इन्हें जमानतें मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ठीक करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले के अंदर पहली फुर्सत में क्योंकि जो लवाहिकीन है वो इस हालत में नहीं होते कि वो कोई फैसला कर सकें फौरी तौर पे, तो उन्हें टाइम लगता है, 2-4 दिन लगते हैं कि वो अपने उस गम से निकलते हैं बाहर। तो उसके बाद वो किसी तरफ आते हैं और उन्हें अगर गाइडलाइन दी जाए कि आपको किस तरह से केस, अगर फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत अगर 1855 के अगर वो केस फाइल करते हैं तो फिर उनके हट जाने का दावा दायर किया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से तो ऑब्वियसली डराना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो इसी तरह ही लग रहा है कि वो खातिर में ही नहीं ले रहे। ये जो डंपर ड्राइवर या वाटर टैंकर्स वगैरह हैं या एसोसिएशंस जो हैं इनकी, उनको नहीं लग रहा कि इतनी सीरियस चीज़ें हैं तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लॉ इम्प्लीमेंट बीच में लाना पड़ेगा, वो शिकें लानी पड़ेंगी जिसमें ये एक मिस्टेकन एक्सीडेंटल कत्ल ना हो। जी तारिक, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू फॉर, सॉरी अबाउट दैट, बट